Hi, hello students. Welcome back. Meta Digital Classes. Today I will be studying चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स। उसके बारे में काफी कुछ बेसिक्स अपन ने पहले जो फर्स्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें स्टडी की थी। आज अपन बात करेंगे जो पूर्णांक है उन पूर्णांकों के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पूर्णांकों के योग और व्यवकलन की प्रॉपर्टीज, यानी पूर्णांकों को कैसे प्लस करेंगे और कैसे माइनस करेंगे, और पूर्णांकों को प्लस और माइनस करने पर क्या आएगा, आपका एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। देखो पिछली क्लास में अपन ने क्या बात की थी कि जब अपन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो यहाँ से सबसे पहले जो बात किसकी होगी यहाँ पे, योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। तो देखो योग के लिए क्या होगा, योग के लिए क्या होगा, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक, यानी ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, और इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को अपन जोड़ते हैं, योग करते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक है और एक आपका धनात्मक पूर्णांक है, एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक है और एक आपका धनात्मक पूर्णांक है, और इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो भी आपका एक पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो किसमें, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, संख्या के ऊपर। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो तब जो पूर्णांक आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर बड़ी संख्या माइनस में है तो जो पूर्णांक आएगा वो किसमें आएगा, आपका ऋणात्मक आएगा। अब देखो एक पूर्णांक आपका माइनस में है और एक पूर्णांक आपका प्लस में है। ऑलवेज आर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, आपका ये सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पे योग कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, होगा आपका सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होगा, और माइनस करने पे धनात्मक पूर्णांक भी आ सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकता है। ठीक है, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को योग करने पर धनात्मक पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी, लेकिन होगा क्या, पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को प्लस करते हैं, जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को प्लस करते हैं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या होता है, आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 5 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया, और वो किसका होगा, आपका प्लस का। देखो नंबर सेकेंड, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। ये पूर्णांक किसका है, ऋणात्मक का, ये पूर्णांक किसका है, धनात्मक का। अब जो पूर्णांक आएगा आपका वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में, लेकिन देखो किस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है, और माइनस की संख्या क्या है, छोटी है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो होगा तो माइनस, तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पे 1, और वही किसका आएगा, आपका प्लस का आएगा। नेक्स्ट देखो, ये धनात्मक पूर्णांक है और प्लस, और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। बताओ यहाँ पे बड़ा किसका है, धनात्मक का है, छोटा किसका, ऋणात्मक का है, तो क्या रहेगा यहाँ पे प्लस का 5। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ आपको कि ये माइनस का ऋणात्मक पूर्णांक है और ये प्लस का धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो ऋणात्मक क्या है, यहाँ पे बड़ा है, और धनात्मक क्या है, यहाँ पे छोटा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक कितना आ गया, माइनस का 5। अब देखो ये नंबर 4 पे, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये किसके लिए है, आपके योग के लिए, किसके लिए, आपके योग के लिए है। अब नेक्स्ट है आपका व्यवकलन के लिए। अब व्यवकलन के लिए क्या होगा, व्यवकलन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। क्या होगा आपका, माइनस करना। तो जो सेकंड है वो कौन सा होगा, आपका व्यवकलन। और व्यवकलन का मतलब क्या होगा, घटाना। देखो व्यवकलन,
व्यवकलन। अब व्यवकलन का मतलब क्या होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहां पर क्या कर रहे थे अपन, योग कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। जब दोनों धनात्मक पूर्णांकों को माइनस करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक भी आ सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकता है, लेकिन क्या मिलेगा आपको, एक पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक पूर्णांक मिलेगा। अब पूर्णांक कौन सा होगा आपका, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे 9 है, धनात्मक है, और यहाँ पे आपका 7 है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 माइनस 7 कितना होगा, 2। तो ये क्या हो गया आपका, एक धनात्मक पूर्णांक। लेकिन देखो ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है, और दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। देखो 7 माइनस 9, अब ये जो पूर्णांक है आपका क्या हो गया, धनात्मक, और ये क्या हो गया आपका ऋणात्मक। अब देखो बड़ी संख्या किसमें यहाँ पे, माइनस में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 2। तो ये पूर्णांक आ रहा है वो किसका आ रहा है, आपका ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों धनात्मक पूर्णांकों को आपने माइनस किया तो एक पूर्णांक संख्या तो मिलेगी, लेकिन वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है इन दोनों संख्याओं के ऊपर। अगर ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है तो किस में आएगा पूर्णांक, धनात्मक में आएगा, और जब ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है तो पूर्णांक किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। तो ये है आपके पूर्णांकों के लिए योग और व्यवकलन के गुण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रम विनिमयता गुण। कौन सा, क्रम विनिमय, कौन सा, क्रम विनिमय। नंबर 3rd क्रम विनिमय। देखो क्रम विनिमय क्या होगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण। और क्रम विनिमय क्या होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक ये है और एक धनात्मक पूर्णांक ये है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का क्रम चेंज कर दूंगा। कैसे, a की जगह b की वैल्यू, b की जगह a की वैल्यू, यानी b प्लस a, और ऐसा करने पर दोनों का योग क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये कौन सा नियम होगा आपका, क्रम विनिमय का नियम होगा। यानी a प्लस b को b की, a की जगह क्या कर दिया मैंने, b, और b की जगह क्या कर दिया मैंने a, इनका क्रम चेंज कर दिया, और फिर इनका योग करोगे तो दोनों का जो वैल्यू है वो आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो वो कौन सा नियम होगा आपका, क्रम विनिमय नियम होगा। तो दो पूर्णांकों को योग करके उनका क्रम चेंज करके योग करने पर क्या आएगा, आपका वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी। तो ये कौन सा नियम होगा, आपका क्रम विनिमय का नियम होगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 3 + 5 और इक्वल टू में, या फिर इधर क्रम चेंज कर दो, 5 + 3, इन दोनों का टोटल किया 8, इन दोनों का टोटल किया 8, क्या आपस में इक्वल आ रहा है क्या, हाँ। तो ये क्या होगा, आपका क्रम विनिमय का नियम होगा, ठीक है। किसका नियम होगा आपका, ये क्रम विनिमय का नियम होगा। एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल ये है कि यहाँ पे प्लस का 5 है और फिर प्लस और फिर यहाँ पे माइनस का 6, ये आ गया, ठीक है। अब इनको आप सोल्व करोगे तो ये हो गया प्लस, ब्रैकेट के बाद प्लस है और अंदर माइनस है, तो क्या जाएगा, माइनस का 6 है, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। लेकिन अब मैं इनका क्रम चेंज करूंगा कि यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस का 6 और इसकी जगह क्या कर दूंगा, प्लस का 5, ऐसा कर दोगे। अब जब इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 6 प्लस का 5, तब भी क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम कि दो पूर्णांकों का योग
उन दोनों पूर्णांकों को क्रम चेंज करने पर भी उनका योग जो पहले आएगा वही क्या आएगा आपका बाद में आएगा, तब तो क्या होगा आपका वो क्रम विनिमय होगा। अगर उनका योग क्रम चेंज करने पे योग इक्वल नहीं आ रहा है तो वो आपका क्रम विनिमय नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो पूर्णांकों का जो योग है उनका क्रम चेंज करने पर भी योग क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसलिए ये दोनों पूर्णांक क्या है आपके क्रम विनिमय में है, क्रम विनिमय गुण में है। नेक्स्ट गुण है साचर्यता का। किसका है? साचर्य। देखो नेक्स्ट जो है साचर्य, और साचर्य क्या होगा, इसमें वही पूर्णांकों का योग करना है। क्या करना है इसमें? पूर्णांकों का योग। लेकिन कितने पूर्णांकों का योग यहाँ पे? 3 पूर्णांकों का। तो ये है आपका साचर्य गुण, साचर्य गुण। और साचर्य गुण में क्या होगा कि इसमें 3 पूर्णांक संख्या होगी। कितनी पूर्णांक संख्या होगी? 3 पूर्णांक संख्या होगी, यानी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या करूंगी, इन दोनों ए प्लस बी प्लस सी इनका योग करूंगा, और फिर यहां पे क्या करूंगा, एक बार b प्लस सी को एक साथ लिया, और अभी एक बार a प्लस बी को एक साथ लेकर के फिर c प्लस करना है। और ऐसा करने पर अगर योग इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, आपका साचर्यता का गुण होगा। ठीक है ना। देखो 3 प्लस 5 प्लस 4 ब्रैकेट, और यहाँ पर जाएगा 3 प्लस 5 और फिर क्या जाएगा यहाँ पे 4। देखो 3 जो है आपका, और 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। यहाँ पे 3 प्लस 4 कितना हुआ, 3 प्लस 5 कितना हुआ, 8, और प्लस में कितना हुआ 4। 3 प्लस 9 कितना हुआ, 12, और 8 प्लस 4 कितना हुआ 12। क्या आपस में इक्वल आ रहा है क्या? हाँ, तो ये भी क्या होगा आपका पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए साचर्य का गुण क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये गुण का यूज करना है और अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन सा, योज्य तस्मक। योज्य तस्मक नेक्स्ट कौन सा है, योज्य तस्मक। देखो योज्य तस्मक क्या होगा, किसी भी पूर्णांक के अंदर, किसी भी पूर्णांक के अंदर योज्य तत्समक, तत्समक। और योज्य तत्समक क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या के अंदर अगर अपन 0 को प्लस करते हैं तो सेम वही पूर्णांक वापस आएगा। किसी भी पूर्णांक के अंदर अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही पूर्णांक वापस आएगा। इसका मतलब यह है कि पूर्णांकों के लिए, किसके लिए, पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए जो शून्य है वो क्या है, एक योज्य तस्मक है। ओके, क्या है, तो शून्य क्या है पूर्णांकों के लिए, इसके लिए पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक का मान 0 होता है। और 0 क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक में अगर आप 0 को प्लस करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर आपका वापस आएगा। तो यहाँ पे रहेगा a प्लस 0 बराबर में 0 प्लस a, सेम वही नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 8 है और प्लस का 0 है, इधर क्या होगा 0 और प्लस और फिर माइनस का 8। देखो इधर भी क्या गया माइनस का 8, इधर भी क्या गया माइनस का 8, तो वही पूर्णांक वापस आया गया। तो योज्य तस्मक के लिए 0 का मान क्या होगा, योज्य तस्मक के लिए योज्य तस्मक क्या होगा, योज्य तस्मक का मान क्या होगा, पूर्णांकों के लिए 0 होगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो अपनी एक्सरसाइज कौन सी है 1.2, जिसमें कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेके आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो, ऐसे पूर्णांक युग्म, अब युग्म का मतलब क्या होगा कि दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, 2 पूर्णांक संख्याएं, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग कितना है -3। यानी आपको ऐसे 2 पूर्णांक लिखने हैं कि जिनका योग करने पर -3 आएगा। अब सोचो एक बार, माइनस अपन ऐड करेंगे और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो -3 कब आएगा, अब 2 संख्या होनी चाहिए, या तो ये संख्या में किसमें होनी चाहिए, माइनस में,
और ये संख्या भी किसमें होनी चाहिए, माइनस में, और फिर इन दोनों का प्लस करेंगे तो जो पूर्णांक आएगा आपका वो किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों को योग करने पर, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर एक ऋणात्मक, अब ये दोनों ही पूर्णांक है, ये क्या हो गया आपके युग्म हो गया, यानी दो संख्या हो गई ना आपके पैर जिसे जोड़ा बोलते हैं। तो आपको ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा लिखना है कि उनको माइनस योग करने पर, क्या करने पर, योग करने पर क्या जाना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो माइनस का 1 और माइनस का 2, इनको अगर आप प्लस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 3। एक तो ये हो गया। सेकंड ये भी तो हो सकता है ना कि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, यानी एक पूर्णांक प्लस का और एक पूर्णांक इसका माइनस का, ये भी तो हो सकता है ना। तो भी जो वैल्यू है वो किसमें, माइनस में, माइनस का आएगा। लेकिन प्लस का भी तो आ सकता है ना, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो माइनस का जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, धनात्मक पूर्णांक से, तब उसका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, क्या लिखा यहाँ पे मैंने 3, धनात्मक लिखा, फिर प्लस और फिर माइनस का 6, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, दोनों पूर्णांकों का आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे योग कर रहे हो, लेकिन योग करने पर यहाँ पे जो आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो दोनों संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी दोनों पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे, बड़ा होगा, किससे, धनात्मक पूर्णांक से। ठीक है, क्यों सर, ये देखो अब जिनका अंतर सेकंड क्वेश्चन देखो, जिनका अंतर 2 है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अंतर करना है। अब जिनका अंतर 2 आएगा तो दो संख्या कौन कौन सी है, यहाँ पर भी संख्या और यहाँ पर भी संख्या, और उन दोनों को माइनस करोगे तो क्या है यहाँ पे, एक धनात्मक, देखो ये धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसी कौन सी पूर्णांक संख्या है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे, जिनको माइनस करने पे प्लस का यानी धनात्मक पूर्णांक आ जाए। तो देखो ये 5 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और ये 3 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और 5 - 3 क्या हो गया यहाँ पे, प्लस का 2, क्या हो गया यहाँ पे, प्लस का 2। अब देखो, अब इसके अंदर ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस का माइनस का, चलो इसमें दोनों संख्या कौन सी आएगी, धनात्मक आएगी, और धनात्मक में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो वैल्यू है वो किस में आ रही है आपकी, यहाँ पे माइनस में आ रही है और प्लस में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ऋणात्मक, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक, यानी एक तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक आपको धनात्मक पूर्णांक लिखना है। यहाँ तो क्या लिखोगे, ऋणात्मक, और यहाँ क्या लिखोगे, धनात्मक पूर्णांक लिखोगे, और फिर जिनका अंतर करने पर, यानी अंतर करोगे और अंतर करने पर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। यानी जिनका अंतर क्या आएगा, माइनस का 3, किनका अंतर, एक तो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा और एक आपका धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है, और इनका अपन क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, माइनस का 3। तो बताओ ऐसे कौन से पूर्णांक, ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसका ये करने में माइनस का 3 आएगा, बताओ। देखो माइनस का 5, माइनस का 5 ऋणात्मक पूर्णांक है, आगे देखो ये हो गया माइनस, क्या हो गया आपका, माइनस, और देखो यहाँ पे अगर मैं धनात्मक लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे धनात्मक लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, क्या लिखा 2, तो देखो माइनस का 5 और ये माइनस का 2, ये तो कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, जबकि आना क्या चाहिए था यहाँ पे, माइनस का 3। देखो ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक एक साथ आते हैं तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं, और प्लस होगी जो पूर्णांक आएगा वो किस में आएगा, आपका ऋणात्मक में आएगा। तो ये तो अपनी जो वैल्यू है वो क्या होगी, अपनी गलत हो गई। तो फिर कौन सा पूर्णांक आएगा, फिर कौन सा पूर्णांक आएगा, बताओ। यहाँ पे जिनका एक जगह तो क्या हो गया आपकी ऋणात्मक पूर्णांक और एक जगह क्या होगा आपका धनात्मक पूर्णांक, तो फिर कौन सी संख्या आएगी बताओ। और उनका अंतर करने पर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो देखो
कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपकी ऋणात्मक हो और यहाँ पर आपकी धनात्मक हो। यहाँ पर आपकी धनात्मक हो सकती है और यहाँ पर आपकी ऋणात्मक हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका माइनस हो सकता है। तब जाके इनका आंसर किसमें आएगा, आपका माइनस में आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको, जिसमें से एक तो क्या होगी आपकी ऋणात्मक और एक क्या होगी आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। तो एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो क्या होगी, देखो यहाँ पे है आपका माइनस का एक, ऋणात्मक पूर्णांक है ना माइनस, और यहाँ पर क्या है आपकी एक धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, दोनों को क्या कर रहे हो अंतर, तो यहाँ पे जाएगा देखो माइनस का एक और ये हो गया माइनस का दो, तो क्या आ गया आपके माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको रखनी है। अब देखो मैं अगर प्लस करूंगा तो देखो यहाँ पे जो प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस पे क्या हो जाएगा प्लस है। जब फिर ये पूर्णांक किसमें आ रहा है यहाँ पे माइनस में, तो ये तो किसमें आ जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या किसमें है आपकी ऋणात्मक में और एक इसमें है धनात्मक में है, और फिर दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे अंतर, और अंतर करने पे क्या आना चाहिए माइनस का। नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए, इनको सत्य बनाना है, सही करना है, और सही करने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूंगा और यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूंगा वो आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस का क्या है 53 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 53 है, तो यहाँ पर प्लस का 53, यहाँ पर प्लस का 53 कैसे आएगा वो चेक करना है। यानी अगर यहाँ माइनस का 53 है, देखो एक बार क्वेश्चन में यहाँ भी क्या होगा माइनस का 53, अब यहाँ माइनस 53 है, तो इसमें मैं क्या प्लस करूंगा कि माइनस का 53 आ जाए, इसमें मैं क्या माइनस करूंगा कि 53 प्लस का माइनस का आ जाए। तो देखो इसमें मैंने क्या प्लस किया 0, अब 0 को मैं अगर इसमें ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा वही नंबर आएगा ना। तो माइनस का 53 प्लस 0 कितना हुआ माइनस का 53। नेक्स्ट देखो ये हो गया आपका माइनस का 4, ठीक है। अब प्लस ये हो गया आपका 50, क्या हो गया आपका 50, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है और अंदर किसका है माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। चलो भाई इसको LHS है, ये आपका RHS है, तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ एक बार। देखो माइनस का 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 में से 3 अगर माइनस करोगे तो प्लस का या माइनस का, प्लस का 12 हो जाएगा। अब ये 4 किसका है माइनस का, 12 किसका है प्लस का, तो किसका जाएगा यहाँ पे प्लस का 8। चलो आगे देखो एक बार इसको सोल्व करना अपने को, तो माइनस का तो 4 है और प्लस का 15 है, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 11, माइनस का 11। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा धनात्मक पूर्णांक आएगा कि उसको सब प्लस करने पर प्लस का 8 आ जाए, क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 8 आएगा। अब देखो एक बार कैसे करोगे, प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा, तो कैसे करोगे, देखो प्लस का 8 कैसे आएगा, यहाँ पे क्या है आपका ये 12 है और ये 4 है। अब यहाँ पर प्लस का आपको नंबर लिखना है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखूंगा कि इसमें से इसको माइनस होगा, माइनस करने पर प्लस का 8 आना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया आपका माइनस का 11, क्या होगा आपका ये माइनस का 11। देखो अगर एक बार मैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पर अगर माइनस का 3 करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस का 3 करता हूँ, तो देखो माइनस से और ये हो जाएगा, तो माइनस का 11 और माइनस का 3, तो ये तो क्या जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 14, तो ये तो नहीं आएगा। अगर मैं प्लस का 3 करता हूँ, क्या करूँगा यहाँ पे प्लस का 3 करूँगा, यहाँ पे प्लस का 3, तो प्लस का 3 करोगे तो भी माइनस का 11 और यहाँ पे प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 8। लेकिन ये तो किसमें है प्लस में और ये किसमें है माइनस में, तो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल नहीं है ना। तो अब बताओ फिर कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, कौन सा पूर्णांक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर पूर्णांक आएगा क्या आपका 19 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 19, तो ये भी पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, और 19 में से 11 माइनस लोगे तो क्या बच गया आपका
8, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा पूर्णांक आएगा आपका 90। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल आने चाहिए, और इक्वल लाने के लिए जो ब्लैंक है, जो आपका रिक्त स्थान है, वहां पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको लिखना है। अब वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। अब बाकी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपको खुद को करने हैं, बाकी क्वेश्चंस से मैंने कर दिए हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।